पिछली बार क्यों नहीं किया बदलाव फिर मैं तो करा था, हुआ नहीं। हमने तो वोट किया था, हुआ नहीं। हम क्या, मतलब आप लोगों ने किया था हुआ नहीं, और इस बार भी अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार करेंगे। मुद्दे क्या है? बदलाव कह रहे हैं। मुद्दे बदलाव होना चाहिए। हाँ, हिंदू मुस्लिम तो नहीं होती है, इसी सरकार में हिंदू मुस्लिम का भी नहीं हो, लेकिन भेदभाव जरूर हो गया। पहले में क्या है, बराबर में बिठाते थे, अब बराबर में बिठाने वाला दस्तूर कम हो गया। पहले में ये ना बराबर में बिठाते थे, बराबर की इज्जत देते थे, वो इज्जत थोड़ी कम हो गई पहले से। अब 20 साल बाद क्या होगा ऐसा? माहौल चेंज हो जाएगा, जैसे 14 साल माहौल चेंज होने में लगे, अब 25 साल लगेंगे फिर नया माहौल आने में। भाईचारा आ जाएगा है 47 जैसा, जैसे बंटवारा हो गया था। वाला नहीं चाहिए हमें, बिना 47 के सही है बस। अच्छा, मेन मुद्दा आप रोजगार पे बड़ा जोर दे रहे हैं। रोजगार दर मालूम है भारत में कितनी है? ये तो पता ही नहीं भाई, ये तो आपके महंगाई की दर मालूम है? अभी मैंने खुद परसों अखबार में ये देखा कि ये अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो ये मंदिर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मोदी जी को ये भाषण नहीं देने चाहिए। कैसे हैं भैया? बढ़िया सर। अपनी बारी का इंतजार है? हाँ जी, पूरा इंतजार। बदलाव, बदलाव चाहिए? किस चीज का बदलाव चाहिए? सत्ता का सत्ता का। और क्यों? जरूरत है। क्या जरूरतें पूरी होंगी जो बदलाव होगा? जो वादे करे उन पे भरोसा कर रहे हैं। जो सरकार, जो कैंडिडेट ने वादे किए हैं, हमें उन पे भरोसा है। हो सकता है बदलाव हो जाए। नहीं, ये सब सवाल नहीं है। बदलाव क्यों चाहिए? मतलब दिक्कतें क्या हैं भाजपा से जो? हमें भाजपा से कब दिक्कत है? तो बदलाव क्यों चाहिए? हमें भाई बदलाव हर बार बदलना चाहिए ना। पिछली बार क्यों नहीं किया बदलाव फिर? मैं तो करा था, हुआ नहीं। हमने तो वोट किया था, हुआ नहीं। हम क्या, मतलब आप लोगों ने किया था हुआ नहीं, और इस बार भी अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार करेंगे। अगली बार करेंगे, लेकिन मेहनत करते रहेंगे ऐसे ही। धूप में इसीलिए खड़े। भाजपा को क्यों नहीं देते वैसे? हमें नीति अच्छी नहीं लगती, कौन सी? बहुत सारी, एक दो नीति प्लीज बताइए। बता नहीं सकते। जरूर मतलब आइडियोलॉजी अच्छी नहीं लगती, या उनके काम अच्छे नहीं लगते, या जो वो योजना आइडियोलॉजी नहीं, विचारधारा कांग्रेस की पसंद है? नहीं, हमें तो झाड़ू की पसंद है। झाड़ू वालों की क्यों? ऐसी इनकी विचारधारा में क्या है? हमारे लिए तो वही सही है। बिजली अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, स्कूल अच्छे हो गए, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हमें अच्छी मिल रही है, बात खत्म। बुनियादी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो उनकी सांसद सबसे खास थी, आज उन्हीं पर वो आरोप लगा रहे हैं, मार पिटाई की जा रही है। अगर उनकी महिला सांसद सुरक्षित नहीं है तो उन्हीं, जो दिल्ली पुलिस है उन्हीं के पास तो है, कर लो गिरफ्तार, क्या दिक्कत है? महिला सांसद के साथ बदतमीजी उनके आवास पर हुई, पुलिस के साथ नहीं हुई है भैया। मेरे भैया, सांसद अगर उन महिला सांसद के साथ गलत किया है तो पुलिस को चाहिए तो उनको गिरफ्तार कर ले, क्यों नहीं कर रहे? जांच चल रही है वो, लेकिन मेरा सवाल तो बनता है ना। हाँ, तो ठीक है, कार्रवाई हो तो रही है। क्या विचार है मन में? बता दिया इन्होंने, उन्होंने तो अपना बताया, आपके मन में क्या है? मन में है बदलाव चाहिए? बस जो है बदलाव है। अच्छा, मुद्दे क्या क्या है इस बार? बतला दिया इन्होंने सब। आपको नहीं पता? वोट डालने आ गए हैं? कौन बताएगा? क्या नाम है? अच्छा, नाम बताइए। शमसुल हसन। क्या मुद्दा है इस बार? वोट डालेंगे या डाल दिया? नहीं, अभी तो डालेंगे। बड़ी लंबी लाइन है, बैठ के इंतजार कर रहे हैं। मुद्दे क्या है? बदलाव कह रहे हैं। मुद्दे बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव होने चाहिए। क्या क्या बदलाव चाहते हैं? अरे महंगाई है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो भी सोच है वो उसी हिसाब से अपना मत का प्रयोग करेंगे। मत का प्रयोग करेंगे किसको? इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन। तो वो जब आएंगे तो ये सब सारे मुद्दे जो आप गिनवा रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, समाधान हो जाएगा। देखिए, समाधान के लिए ही तो हर आदमी प्रयास करता है, हर आदमी कोशिश करता है कि भाई समस्या का समाधान हो। तो अब ये तो सरकार आने के बाद ही पता चलेगा। सरकार आने से पहले तो किसी को पता नहीं चलता। समस्या तो आज से इलेक्शन जब से होते चले आए, जब से समस्या कुछ ना कुछ तो रही है। समस्या रही। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? शमसुल हसन। शमसुल हसन जी, मुझे एक बात बताइएगा, वाकई में आप लोगों के महंगाई और ये बेरोजगारी मुद्दा है, या भाजपा की विचारधारा से दिक्कत है? नहीं, विचारधारा से कोई दिक्कत नहीं है। विचारधारा हर आदमी के हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। विचारधारा से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, विचारधारा से कोई दिक्कत नहीं है। विचारधारा से कोई, विचारधारा अच्छी है, क्योंकि कहते हैं हिंदू मुस्लिम करवाती है भाजपा। देखिए ये तो अपना अपना नहीं होती भैया जी, हाँ, हिंदू मुस्लिम तो नहीं होती है, इसी सरकार में हिंदू मुस्लिम का भी नहीं हो, लेकिन भेदभाव जरूर हो गया। जैसे भेदभाव हिंदू मुसलमान ये हो गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ है इस सरकार में। भेदभाव कहाँ? मतलब क्या? जैसे किसी हिंदू को सिलेंडर मिल गया हो आप? कोई आगे बैठता था,
बैठने के बाद में कभी ये नहीं होता था कि तो मुसलमान या हिंदू, आज के टाइम में ये हो गया है तो हिंदू है मैं मुसलमान हूँ। पहले कोई ऐसा नहीं था, कोई भी किसी के यहाँ बैठ जाता था, कभी पानी पी लेता, कुछ भी लेता। आज तो ये मुसलमान जा रही है भाई, ये हिंदू है। आज का टाइम चेंज हो गया। पहले कभी ऐसा नहीं था, हम किसी के घर में भी बैठ जाते थे। 1992 अब किसी के घर नहीं जा सकते आप? जाते हैं तो वो ये ना मुद्दा पहले बन जाता है, ये मुसलमान है का भाई, अब वो कहानी आ गई। आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी है कि आप किसी के घर गए हो और आप हमारा काम ही है, कहाँ? घरों में जाने का काम है हमारा। हमारा तो होता है ऐसे ही कि ये यार बंदा ऐसा है, कान में पहले ही बता देते हैं। आप करते क्या हैं? हमारा वेल्डिंग का काम है। वेल्डिंग का काम है। तो आपसे कोई हिंदू काम नहीं करवाता? करवाते नहीं, वो बात बता रहे हैं ना आपको, क्या होता पहले क्या था और अब क्या है, बहुत फर्क आ गया। तो वही तो फर्क मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मतलब क्या आप किसी हिंदू घर में क्योंकि पानी नहीं देता आपको काम करने जाते हैं? लेकिन पहले में क्या है, बराबर में बिठाते थे, अब बराबर में बिठाने वाला दस्तूर कम हो गया। पहले में ये ना बराबर में बिठाते थे, बराबर की इज्जत देते थे, वो इज्जत थोड़ी कम हो गई पहले से अब। तो आप अभी किसी हिंदू घर में काम करने जाते हैं तो वो आपको बैठने के लिए नहीं पूछते? ऐसे नहीं कहते जैसे जिस तरह से पहले माहौल था, वो माहौल कम हो गया भैया जी। उसमें ना जैसे 100% था ना, अब 50% पे आ गया वो माहौल है। मोदी जी ने किया ये माहौल? नहीं, मोदी जी से मतलब क्या है, ये तो हम आपस में हो गया ना हमारा सारा। आपस में क्यों हुआ? ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई आखिर? आपस में हो गया बस, अब हम क्या बता सकते हैं इसमें आपस में क्यों हुआ। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भी नहीं बता सकते कौन है अब इसका। खुल के नहीं बता सकते। बस जो भी है अब जिम्मेदार। ठीक है। अगर भाजपा चली जाती है, इंडिया गठबंधन आ जाता है, तो ये माहौल सारा बढ़िया हो जाएगा, बराबर में बैठने लायक हो जाएंगे सब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो जाएगा। उसके बाद में 25 साल और लगेंगे माहौल चेंज होने में। 25 साल बाद क्या होगा ऐसा? माहौल चेंज हो जाएगा, जैसे 14 साल माहौल चेंज होने में लगे, अब 25 साल लगेंगे फिर नया माहौल आने में। भाईचारा आ जाएगा है 47 जैसा, जैसे बंटवारा हो गया था। 47 वाला नहीं चाहिए हमें, बिना 47 के सही है बस। 47 वाला तो चाहिए ही नहीं है हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए। सिचुएशन और माहौल ऐसा होना चाहिए कि भाईचारा आपस में बना रहे, एक दूसरे से प्यार अच्छे मोहब्बत। मुद्दे क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दे यही है, रोजगार के मुद्दे हैं। रोजगार आपके पास कुछ है भी काम वाम या? काम धंधे हैं लेकिन मंदे चल रहे हैं काम। मंदे चल रहे हैं। अच्छा, और क्या मुद्दा है? बच्चों की शिक्षा क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यही मुद्दे हैं। यही मुद्दे हैं, ये एक मेन मुद्दा है, मोदी को हटाना है। मेन मुद्दा नहीं, रोजगार का है। रोजगार मेन मुद्दा है हमारा। मुद्दा रोजगार का है। काम धंधा मेन। देखिए ईमानदारी से बताइए, मेरे से क्या छुपाना? नहीं, छुपाने वाली बात ही नहीं, हम तो खुल के बता रहे हैं आपको। मुद्दा रोजगार है हमारे लिए। रोजगार है, मेन मुद्दा रोजगार है। अच्छा, मेन मुद्दा आप रोजगार पे बड़ा जोर दे रहे हैं। रोजगार दर मालूम है भारत में कितनी है? ये तो पता ही नहीं भाई, ये होता आपके। महंगाई की दर मालूम है? ये अगर पता होता तो आप यहाँ पे होते, हम यहाँ पे होते। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलम है। आलम जी, 10 साल पहले की अगर बात करें, स्मार्टफोन कितने लोगों के पास होते थे? 50% के पास। 50% के पास। चलिए 50% भी मान लेते हैं। आज घर में 4 लोग हैं, 4 के पास स्मार्टफोन मिलेगा? सबके पास मिलेगा। फिर भी महंगाई है। महंगाई है, जिस तरह से महंगाई है उस तरह से काम नहीं है भाई साहब। आप भी जानते हैं, आप हमसे उगलवाना चाह रहे हैं बस। अच्छा, काम नहीं है। वही तो। हाँ, नहीं वो मैं समझ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम शान हैदर है। शान हैदर। हैदर साहब, किसका डंका बजेगा? नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा कि किसका बजेगा। ये तो कोई ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। मोदी को उखाड़ के फेंकना है? नहीं, मोदी, हम भाजपा को बुरा नहीं है, भाजपा की नीति जो है ये बुरी है। जैसे कौन कौन सी नीति? अभी मैंने खुद परसों अखबार में ये देखा कि ये अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो ये मंदिर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मोदी जी को ये भाषण नहीं देने चाहिए जिस तरह के उसमें अखबार में आए हैं। दो साहब, एक बात बोलूं, ये भाषण भाजपा ने नहीं दिया, ये भाषण राहुल गांधी ने दिए कि वो एक एक्ट लगाएंगे और मंदिर को बंद करवाएंगे। ये खुद बात राहुल गांधी ने बोली है। नहीं, वो तो हमने तो उसका भाजपा का खुद पढ़ा है कि ये अगर कांग्रेस आ जाती है। आपने नीतियों की बात की, ये नीति नहीं है, ये तो भाषण हुआ। आप सुनिए, ये नीति तो नहीं है। आप रोजगार पे बात कर रहे हैं, हर चीज़ पे तो इन्होंने जीएसटी लगा दी। दूध बिकता है, किसान का बिकता है, उस पर जीएसटी है, हर चीज़ पे इनकी जीएसटी है। और जब जीएसटी पे माल लेके आता है तो फेरी वाला क्या जीएसटी पे माल बेचे? आप मुझे ये बताइए, उसका माल तो जीएसटी पे बिकता नहीं है, तो फिर वो क्या करे? नहीं, ठीक है, आपके सारे मुद्दे माननीय हैं, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि क्या कोई और पार्टी आती है, राहुल गांधी अगर बनते तो ये सब खत्म होगा? ये दूध सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, रोजगार मिलेगा? क्या वाकई में मिलेगा? आपका दिल कहता है कि मिलेगा? देखो, हमें भी कांग्रेस थी सर।
कांग्रेस 50 साल जो हुकूमत कर गई, वो अब ये नहीं कर पा रहे, ये दोबारा भी जन्म लेंगे। जो काम कांग्रेस कर गई इनसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है सर? देखो जी, मुझे तो केजरीवाल के अलावा दूसरा बंदा नज़र नहीं आता है। हाँ, क्योंकि देखो मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। जो किसी रिश्तेदार ने लॉकडाउन के अंदर किसी ने नहीं पूछा, उसने उस आदमी ने मेरे घर पे 10,000 रुपये भेजे। क्यों? क्योंकि उस टाइम रिश्तेदार को पहचान नहीं रहा था कि लॉकडाउन के अंदर किसको पहचान रहा था। लॉकडाउन में क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद है। तो वो 10,000 रुपए आपको राशन पानी के लिए भेजे गए या किस चीज़ के लिए? राशन पानी के लिए भेजे। सिर्फ आप ही के घर भेजे थे या बाकी लोगों के भी? ड्राइवर हैं हमारे, जितने भी ड्राइवर थे इनके पास लाइसेंस बैज है, उनके घर सबके यहाँ है, सबके पास, किसी को उसने ऐसा नहीं छोड़ा क्या है। और देखो सबसे पहली बात, बिजली पानी सारा कुछ उनने फ्री कर रखा है, इससे बड़ी सुविधा है। हाँ, बिजली पानी है, और उसके बाद तुम्हारे स्कूल हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी ये लगा लो अस्पताल हैं। आप चले जाइए अस्पताल के अंदर, देखने का दिल करता है, बैठने का दिल करता है। पहले इधर गंदगी, अब गंदगी नहीं है ज़रा सी भी। हर चीज़ बेहतर कर रखी है इस आदमी ने। बहुत शुक्रिया।